जैसे जैसे 2 अप्रैल की तारीख नजदीक आ रही है, ट्रंप के टैरिफ वॉर का खौफ बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नए दोस्त और दुश्मन भी बन रहे हैं। जो जापान और साउथ कोरिया कभी अमेरिका के हमसाए हुआ करते थे, वे इस मुद्दे पर चीन के साथ खड़े हो गए हैं। तीनों देशों ने एकजुट होकर ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देने का ऐलान किया है। इसे वैश्विक व्यापार के नजरिए से एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा प्लान। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति को और सख्ती से लागू करते हुए कई देशों से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों, खासकर ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ 3 अप्रैल से लागू होने वाला है। इसके अलावा चीन पर पहले से लगे 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया है। ट्रंप का तर्क है कि ये कदम अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। लेकिन इसका चीन, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा और मैक्सिको ने कड़ा जवाब देने का ऐलान किया है। चीन, जापान और साउथ कोरिया एशिया में मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। तीनों देश अमेरिका को बड़ी मात्रा में चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। साउथ कोरिया और जापान ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज हैं। ये अमेरिका को वाहन एक्सपोर्ट करने में दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, जबकि मैक्सिको पहले स्थान पर है। 29 मार्च दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इसमें ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने की रणनीति बनी। चीन, जापान, साउथ कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात आगे बढ़ाने का भी ऐलान हुआ। साउथ कोरिया के व्यापार मंत्री आहन डुक ग्यून ने कहा, हमें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना होगा, जिसमें तीनों देश शामिल हैं, और एफटीए के जरिए व्यापार सहयोग का विस्तार करना होगा। आरसीईपी एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें इन तीनों देशों के अलावा अन्य एशियाई देश भी शामिल हैं। अगली बैठक जापान होने वाली है। अब जानते हैं कि ये तीनों देश कैसे देंगे ट्रंप को जवाब। तो बता दें कि तीनों देश अपने बीच व्यापार को बढ़ाकर अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करेंगे। इससे ट्रंप के टैरिफ का असर कम होगा। चीन, जापान और साउथ कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ेंगे। इससे तीनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। हालांकि चीन ने पहले ही अमेरिका 10 से 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब जापान और साउथ कोरिया भी ऐसा ही करेंगे। अब आखिर में जानते हैं कि क्या होगा इसका असर। यह गठजोड़ ट्रंप की चीन विरोधी रणनीति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया अमेरिका हमेशा के लिए दोस्त रहे हैं। इन देशों का चीन के साथ हाथ मिलाना वॉशिंगटन के लिए झटका है। वहीं तीनों देशों की दोस्ती अमेरिका टैरिफ प्रभाव को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, तीनों देश आपसी मतभेद भुलाकर साथ आ रहे हैं। इससे बॉर्डर समेत कई मुद्दों पर यह रिश्ता बेहतर कर सकते हैं। वहीं यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में इन देशों की बड़ी भूमिका है। देखना होगा कि इस कदम से क्या ट्रंप पर कोई असर होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।